बीजेपी की केंद्र सरकार ने संसद में कृषि बिल पारित कर दिया है, जिसके बाद पूरे देश में एक तरफ कई राजनीतिक दल इसका जमकर विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ जिन राज्यों में बीजेपी सरकार है उन राज्यों में बीजेपी के नेता मंत्री लगातार इस कृषि कानून को किसान के हित में बता रहे हैं। उत्तराखंड में भी कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने इन कृषि बिलों को किसान हित की रक्षा करने वाला बताया है। कृषि मंत्री ने इन बिलों को संसद में पारित करने के लिए प्रधानमंत्री और बीजेपी सरकार को बधाई दी है। साथ ही मुबारकबाद देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने लगातार हो रहे विरोध के बाद भी कड़ा कदम उठाया है, क्योंकि उन्हें किसानों के भविष्य की चिंता है। ये तीनों बिल ऐतिहासिक बिल हैं। इन बिलों से किसान सशक्त किसान बनेगा। सुबोध उनियाल ने कांग्रेस के विरोध को गलत बताया और कहा है कांग्रेस किसान को पनपता नहीं देखना चाहती है। यही वजह है कि कांग्रेस बेवजह इन बिलों का विरोध कर रही है। ये केवल विरोध करने के लिए विरोध है और जिस तरह तीनों बिलों के अगर आप नाम से ही देखेंगे, तीनों बिलों का उद्देश्य किसान को सशक्त करना और संरक्षण देना और पूरे देश में किसान को अपने उत्पाद को बेचने की छूट देना। एमएसपी के माध्यम से जो खरीदारी होती थी वो होती रहेगी। मंडियां जिस तरह काम कर रही हैं काम करती रहेंगी। ऐसी स्थिति में किसान के पास कई ऑप्शन आ गए और कॉन्ट्रैक्ट जो फार्मिंग है उसमें जिस तरह से किया गया, आपने देखा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान को पहले भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती थी, लेकिन कोई उसके लिए रूल रेगुलेशंस नहीं थे। उसको एक कानून के रूप में दे करके किसान को संरक्षण देने का काम किया है कि बायर जब भी किसान का उत्पाद खरीदेगा, कोई करार करेगा तो हर कीमत पे उस करार का उसको अनुपालन करना पड़ेगा। अनुपालन करने के साथ साथ उसको किसान को हाई यील्ड जो इनपुट है वो देना पड़ेगा। उसके साथ साथ उसको बेहतर टेक्नोलॉजी भी देनी पड़ेगी और अगर उत्पाद के दाम सडनली बाजार में अगर फ्लक्चुएट करके बढ़ गए तो बढ़े हुए दामों में भी किसान को शेयर देना पड़ेगा। कृषि बिलों से बिचौलियों से किसान बचेगा और इसका फायदा किसान को मिलेगा और इसकी आय बढ़ेगी। देहरादून से इंडियन एक्सप्रेस न्यूज के लिए अस्करी जाफरी की रिपोर्ट। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.